हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। कैसे हो भाई? आई होप कि सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ फाइलम के बारे में बात की थी, हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में बात की थी, हमने मोलेस्का के बारे में बात की थी, हमने प्रोटोजोआ के बारे में बात की थी। आज हम उन्हीं फाइलम्स को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइलम क्या होता है। फाइलम बेटा एक ही तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका ग्रुप होता है मेरे भाई, फाइलम। आज जो हम बात करते हैं, सबसे पहले आज का हमारा जो फाइलम है हमारे पास, आज का जो हमारा फाइलम है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा पहला फाइलम है वो है हमारा पोरीफेरा। कौन सा प्यारे बच्चों? पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा के बारे में बात करने वाले हैं। पोरीफेरा कैसे जीव होते हैं प्यारे बच्चों? पोरीफेरा वो जीव होते हैं जिनके अंदर पोर्स होते हैं, है ना। ये ऐसे जीव होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिनके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब जानते हो आप लोग? पोर्स यानी कि जिनके अंदर छिद्र होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिनके अंदर होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। ये वो जीव होते हैं जिनके अंदर छिद्र होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय। इनके अंदर एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है। मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो एक कोशिकीय जीव था। लेकिन पोरीफेरा जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, इसके अंदर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम ओस्टिया के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ना इनको हम ओस्टिया के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। किस नाम से जानते हैं? ओस्टिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि भैया ये रहते कहाँ हैं, तो दे आर द एक्वेटिक एनिमल। सॉरी, ये क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों ये जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। और किस तरह के पानी में रहते हैं प्यारे बच्चों? तो ये मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में रहते हैं? ये किस प्रकार के जल में रहते हैं प्यारे बच्चों? ये मरीन वाटर में रहते हैं। मरीन वाटर क्या होता है? मरीन वाटर को आप लोग जानते होंगे सर, समुद्री जल बोलते हैं इसको, है ना। मरीन वाटर का मतलब होता है समुद्री जल। ये वो जीव होते हैं प्यारे बच्चों जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं ये जीव, है ना। कौन से? पोरीफेरा। दूसरी बात, इनकी जो सेल होती है, इनकी सेल कैसी होती है? तो सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है ना। इनकी जो सेल होती है प्यारे बच्चों वो यूकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, जिसके अंदर, है ना। इनकी सेल जो होती है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर। दूसरी एक और बात, इनकी सबसे खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों? ये नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर द नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब समझते हो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ये क्या नहीं कर सकते मेरे भाई? ये मूव नहीं कर सकते। ये एक ही जगह पर होते हैं, जहां पर होते हैं ना मेरीन वाटर में, तो ये मूव नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते। ये एक ही जगह पर जहां पर होते हैं अपने वहीं पर रहते हैं। ये मूव नहीं कर सकते, है ना। ये मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ये जीव। कौन से? पोरीफेरा। कहां पर रहते हैं प्यारे बच्चों? कहां पर रहते हैं ये अपने समुद्र में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्यारे बच्चों इनके एग्जाम्पल्स। इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो इनका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा उदाहरण है जो कई बार पेपर में पूछा है, दैट इज कॉल्ड साइकोन। साइकोन इनका उदाहरण है प्यारे बच्चों, साइकोन, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है इनका? इनका एग्जाम्पल है एक साइकोन। साइकोन के पास प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, स्पोंगिला। स्पोंगिला, है ना, स्पोंगिला। इनको ना स्पोंगिला, ये क्या होते हैं? स्पंज। स्पंज सुना है आप लोगों ने? स्पंज, है ना। बाथ स्पंज। बाथ स्पंज भी इनका एक एनिमल होता है, स्पंज। जिस तरह स्पंज के रसगुल्ले खाए ना आपने, स्पंज, है ना। तो ये प्रकार के इनको एनिमल्स का स्पंज भी बोला जाता है ना। एनिमल्स का स्पंज, एनिमल्स का स्पंज बोला जाता है प्यारे बच्चों इनको, है ना। स्पंज होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, है ना। इनके अंदर होल्स होते हैं। अब स्पंज होता है, देखो स्पंज का रसगुल्ला खाया आप सभी ने। स्पंज के अंदर क्या होता है? स्पंज के अंदर होल होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर स्पंज जाता है ना, जिसके अंदर रस जाता है, ठीक है, और रस बाहर निकल जाता है। उन्हीं तरह से, उसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो जीव होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर छोटे छोटे इस तरह से होल होते हैं, स्पंज। स्पंज टाइप होते हैं जिसके अंदर पानी जाता है और पानी जिसमें से निकलता है, ठीक है। तो ऐसे जानवर को हम बोलते हैं पोरीफेरा।
क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा फाइलम क्लियर हुआ आपका, हाँ या ना? तो पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद प्यारे बच्चों हमको जो अगला पढ़ना है वो हमें पढ़ना है निडीरिया। क्या पढ़ना है? निडीरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइलम है, सेकंड नंबर आज का दूसरा जो फाइलम है वो है अपना निडीरिया फाइलम। निडीरिया कौन सा है? निडीरिया फाइलम। ठीक है, इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अलग चेंज होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, निडीरिया, निडीरिया फाइलम। ठीक है, इसको निडीरिया फाइलम बोलते हैं, निडीरिया, निडीरिया, निडीरिया फाइलम होता है। ठीक है, निडीरिया फाइलम। निडीरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? ये भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इनके अंदर ब्लड एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके अंदर ब्लड एब्सेंट होता है। और कैसे जीव होते हैं प्यारे बच्चों? ये जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जलीय जीव होते हैं, सॉरी। ठीक है, जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ठीक है, इनका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं, इसका एग्जांपल देखते ही आप लोग समझ जाओगे जी कौन से जानवर है। इसका एग्जांपल होता है प्यारे बच्चों हाइड्रा, है ना? समझ गए ना? हाइड्रा, हाइड्रा तो समझते होगे आप लोग। जब हम रिप्रोडक्शन में देखा था हम लोगों ने, हाइड्रा के बारे में पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन में। जब भी रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो हाइड्रा, जिसके अंदर बडिंग होती है ना। हाइड्रा कुछ इस तरह का एनिमल होता है, हाइड्रा कुछ इस तरह का एनिमल होता है जिसके ऊपर, जिसके यहाँ से बड निकलती है और फिर वो बड बड़ी होती जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है ना? तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। हाइड्रा के बाद इसका पोरपिटा, पोरपिटा भी इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा, पोरपिटा, पोरपिटा भी इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा है, पोरपिटा है, कोरल है ना? कोरल। और प्यारे बच्चों जेलीफिश, जेलीफिश इसमें नहीं आता, पहले इसमें आता था। जेलीफिश को पहले इसमें रखते थे, है ना? जेलीफिश अब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट को अब हम लोग टेनोफेरा के अंदर रखते हैं, टेनोफोरा के अंदर, टेनोफोरा के अंदर भी ट्रांसपेरेंट एनिमल को रखते हैं। तो जेलीफिश पहले इसमें होता था, बाद में इसमें से हटा के उसको टेनोफेरा में रख दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी बात, इनके अंदर ब्लड एब्सेंट होता है। ठीक है, जो निडीरिया होते हैं इनके अंदर ब्लड नहीं होता प्यारे बच्चों, इनके अंदर रक्त नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे भाई? इनके अंदर ब्लड नहीं होता। और अगर इनके अंदर ब्लड नहीं होता तो मेरे भाई ये क्या करेंगे? इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होगा, कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होगा, है ना? कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं होता, ना कोई इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ना सांस लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गन से, पूरी बॉडी से ही सांस ले लेते हैं। स्पेशली इनके अंदर कोई ऑर्गन, जिस तरह हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर लंग्स होते हैं, मछलियों के अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं, तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इनके अंदर कोई नहीं होता क्योंकि इनके अंदर ब्लड ही नहीं होता, ब्लड ही एब्सेंट होता है। ठीक है भाई साहब, ये है अपने निडीरिया। हाइड्रा वगैरह है, हाइड्रा है, पोरपिटा है, कोरल है ना? कोरल, कोरल आप लोगों ने सुना होगा, है ना? एक है ओबेलिया, ओबेलिया भी इसका एग्जाम्पल है। कोरल भी इसका एग्जाम्पल है, ओबेलिया, ओबेलिया भी इसका एग्जाम्पल है मेरे बच्चों। ठीक है जी, ओबेलिया भी इसका एग्जाम्पल है। ये है हमारे निडीरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जेलीफिश को इस कैटेगरी में नहीं रखते, पहले जेलीफिश को इस कैटेगरी में रखते थे। तो गुरुजी अब जेलीफिश को किस कैटेगरी में रखते हैं? तो प्यारे बच्चों जेलीफिश को अब इस कैटेगरी में नहीं रखते। जेलीफिश एक फिश ही है, एक्वेटिक एनिमल है जेलीफिश। ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं टेनोफोरा के अंदर। ठीक है, टेनोफोरा के अंदर, इसके भी नाम में सी आता है लेकिन इसको बोलते टेनोफोरा है। ठीक है, टेनोफोरा, टेनोफोरा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे बच्चों टेनोफोरा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? टेनोफोरा। ठीक है, स्पेलिंग में सी आता है बट इसको बोलते टेनोफोरा है। टेनोफोरा क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले तो नाम से पता चल गया कि ट्रांसपेरेंट एनिमल होते हैं प्यारे बच्चों। जो एनिमल ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो? जो एनिमल ट्रांसपेरेंट हो उनको हम बोलते हैं टेनोफोरा, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट एनिमल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों जेलीफिश, है ना? जेलीफिश इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसका? टेनोफोरा का। टेनोफोरा क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इनके अंदर भी ब्लड नहीं होता और ये भी कहाँ रहते हैं? ये भी एक्वेटिक होते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं, ये भी जलीय जीव होते हैं। और ये भी कहाँ रहते हैं? ये भी प्यारे बच्चों मरीन वाटर के अंदर रहते हैं, ये भी जलीय जीव होते हैं। और ये भी कहाँ रहते हैं मेरे भाई? ये भी अपना समुद्री जल में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, समुद्री जल के अंदर रहते हैं। ये किस में रहते हैं? समुद्री जल के अंदर, जलीय जीव होते हैं ये। ठीक है, तो ये होगा टेनोफेरा। ब्लड इसमें भी एब्सेंट होता है, सेम टू सेम वैसे ही होते हैं बट ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, जो अपना निडीरिया होता है ना वैसे ही होते हैं बट ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फाइलम आता है अपना, फटाफट पढ़ लेंगे, छोटे छोटे फाइलम है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना? अपने को पता होना चाहिए, आजकल बड़े पूछे जाते हैं पेपरों में ये क्वेश्चन, है ना? पेपर में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। उसके बाद होता है बेटा बच्चों क्या?
क्या होता है? उसके बाद है प्लेटे प्लेटे हेलमिंथिस, प्लेटे हेलमिंथिस है ना, प्लेटे प्लेटे हेलमिंथिस, प्लेटे हेलमिंथिस। प्लेटे हेलमिंथिस एक एनिमल होता है, मतलब प्लेटे, प्लेटे मतलब फ्लैट, प्लेट, प्लेट मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वोम। तो फ्लैट वॉर्म्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं प्यारे बच्चों, फ्लैट वॉर्म्स है ना, टेप वॉर्म्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बट ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हो, इनके अंदर जो प्रजनन होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है मेरे बच्चों, इनके अंदर जो प्रजनन होता है ना मेरे भाई, इनके अंदर दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इनके अंदर दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल का क्या मतलब होता है, लैंगिक प्रजनन। तो इनके अंदर लैंगिक भी होता है और मेरे बच्चों इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है मेरे भाई, अलैंगिक प्रजनन भी होता है इनके अंदर। तो ये दोनों प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। इसके बाद इनकी बात करें भैया, ये बाइसेक्सुअल होते हैं है ना, ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब जानते होंगे, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं है ना, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी। इनके अंदर मेल और जो फीमेल होता है ना, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी एनिमल होते हैं। बाइसेक्सुअल एक ही के अंदर, उसी के अंदर वही मेल होगा तो वही फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल। दूसरा प्यारे बच्चों, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, इनके अंदर आहार नाल नहीं पाई जाती। दूसरी बात, इनकी खास बात प्यारे बच्चों, इनके अंदर आहार नाल नहीं होती है ना, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इनके अंदर आहार नाल एब्सेंट होती है, आहार नाल नहीं होती। दूसरे प्यारे बच्चों, ये जो एनिमल होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट एनिमल किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर उसके साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, परजीवी होते हैं। जिस तरह से होता है टीनिया, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इनके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण होता है प्यारे बच्चों टीनिया। टीनिया के साथ साथ प्यारे बच्चों टेप वोम है ना, टेप वोम, चपटे होते हैं ये, ठीक है, फ्लैट, फ्लैट होता है चपटा, ठीक है, चपटे, ये चपटे एनिमल होते हैं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है चपटा। टेप वोम, टेप वोम भी तो क्या होता है, देखा आपने टेप वोम को, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता टेप वोम कैसा होता है, चपटे आकार के होते हैं बेटा, चपटे होते हैं है ना, टेप वोम, ठीक है। दूसरे फैसिला, फैसिला भी इसका एग्जाम्पल होता है, फैसिला बोलते हैं उसको, फैसिला कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हुआ अगला, ठीक है, कौन सा, प्लेट, कौन सा हुआ हमारा, प्लेटे हेलमिंथिस। प्लेटे हेलमिंथिस के बाद आता है निमेटोडा, ठीक है, निमोटोडा बोल दो, निमेटोडा बोल दो, एक ही बात होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, निमेटोडा। उसके बाद आते हैं अगला हमारा फाइलम जो आता है दैट इज कॉल्ड निमेटोडा, ठीक है। कौन सा आता है प्यारे बच्चों, ये आता है हमारा निमेटोडा, ठीक है, निमोटोडा। निमोटोडा क्या होते हैं, निमोटोडा, निमोटोडा, निमोटोडा भी एक फाइलम होता है। ये होते हैं राउंड वॉर्म्स है ना, राउंड राउंड जो गोल होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स। वो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चों राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म। वॉर्म कीड़ों को बोलते हैं, वो वॉर्म, वॉर्म समझते हैं आप लोग, वॉर्म केंचुए जिस तरह जोक जोक होते हैं ना, ये वही होते हैं, ठीक है, ये वही होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म इसमें केंचुए और वो अलग में आते हैं, वो एनेलिडा में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं इसके अंदर आते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर आता है यार वुकेरिया, वुकेरिया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये दोनों स्टेज में रहते हैं, ये फ्री भी रह सकते हैं, ये फ्री स्टेज में भी रहते हैं, और प्यारे बच्चों ये पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट की, जिस तरह प्रोटोजोआ भी हम लोगों ने पढ़े थे ना, फ्री भी रहते हैं और पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं मेरे भाई, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब समझते हो कि इसके अंदर मेल अलग होगा और प्यारे बच्चों फीमेल अलग होगा, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं प्यारे बच्चों इनके अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस पैरासाइट होता है ना, एस्केरिस, ठीक है, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, हाथी पाँव फैलाते हैं, है ना, ब्रोनकाफ्टी, है ना, वुकेरिया, वुचेरिया ब्रोनकाफ्टी, है ना, वुकेरिया ब्रोनकाफ्टी जो होता है,
जो हाथी पाँव है ना, एथलीट फीट जो बीमारी होती है वो फैलाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारा एस्कैरिश, मैंने बताया एस्कैरिश एक एनिमल होता है, एस्कैरिश एक वोम होता है, राउंड वोम होता है जो स्कैबीज फैलाने का काम करता है छोटे बच्चों के अंदर, है ना, जो अपने जीव अपने अंदर ह्यूमन के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद हमारा आया एनेलिडा, इसके बाद आता है हमारा एनेलिडा। अगला जो फाइलम आता है नेमाटोडा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा वो है एनेलिडा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है प्यारे बच्चों, वो है एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा क्या होता है, ठीक है, एनेलिडा इनकी जो बॉडी होती है ना प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट के अंदर होती है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट के अंदर होती है, फ्रेगमेंट के अंदर होती है, कह लो सेगमेंट के अंदर, खंड होते हैं इसकी बॉडी में अलग अलग, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है केचुआ, अर्थवॉर्म्स, केचुआ अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म केचुआ। ठीक है, केचुए के अलावा लीच, लीच भी इसका एग्जाम्पल होता है, लीच, लीच जानते हो ना, जोक, जोक जिसको कहते हैं आप लोग, जोक, लीच, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं एनेलिडा के, है ना। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर मेल फीमेल अलग होते हैं, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में कहेंगे मेरे बच्चों लैंगिक प्रजनन। कैसा प्रजनन होता है इनके अंदर, इनके अंदर लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन इनके अंदर होता है। ठीक है जी, चलिए फरी भी होते हैं, ये पैरासाइट्स के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ये फ्री स्टेज में भी पाए जाते हैं और प्यारे बच्चों परजीवी पैरासाइट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब होता है मेरे लाडलो पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारी आती है फिश, इसके अलावा आती है हमारी फिश, फिश आते हैं हमारे, रेप्टाइल्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आती है अपनी फिश, फिश है ना। बहुत सारे अभी और भी फाइलम रहते हैं ना, बहुत सारे फाइलम रहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ना आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, छोटी छोटी तरीकों से आप लोग ज़्यादा क्लास के, है ना, लंबी क्लास ज़्यादा बच्चे देख भी नहीं पाते तो याद भी नहीं रह पाएगा। तो एक वीडियो और बनेगी, एक वीडियो और के अंदर हम लोग फिश है, मैमल है, रेप्टाइल्स है ना, और एम्फीबियंस हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं मेरे भाई। आई होप कि आपकी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो भाई, शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।